प्यारे बच्चों, अभी तक हमने 10th मैथमेटिक्स के अंदर सीबीएसई कोर्स में इतनी चर्चा की थी कि चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक हमने पढ़ाया था। और लगातार क्योंकि स्कूल बंद चल रहे थे, उस कारण से सीबीएसई ने विचार किया और कुछ कोर्स पर ये फोकस किया कि हम कुछ कोर्स कम करेंगे। तो चर्चा थी कि 25% कम करेंगे, 30% कम करेंगे, लेकिन कहाँ से कितना कम करेंगे, चैप्टर कम करेंगे या उसके टॉपिक कम करेंगे, ये हमारे लिए अभी दुविधा थी। ये दुविधा अब समाप्त हुई है और विचार हुआ है कि जो स्ट्रक्चर हमारा पहले था वही रहेगा। जैसे हमारा कोर्स स्ट्रक्चर जो है 10th मैथमेटिक्स के लिए यूनिट 1 में नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का था और अभी भी है, इसमें चैप्टर 1 आता है। दूसरा पॉइंट है अलजेब्रा। अलजेब्रा 20 नंबर का था और अभी भी 20 का ही है, जिसके अंदर 4 चैप्टर हैं, 2, 3, 4, 5। अगला है थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का 7 चैप्टर से। उससे आगे फोर्थ यूनिट ज्योमेट्री जो 15 नंबर की आने वाली है, जिसके अंदर 6 चैप्टर, 10 चैप्टर, 11 चैप्टर रहेंगे। उससे आगे ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में 12 नंबर का आएगा, 8 और 9 उसके चैप्टर होंगे बुक के हिसाब से। छठवां यूनिट है हमारा मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में 10 नंबर 10 का आएगा, 12 और 13 इसके चैप्टर हैं। 7 में यूनिट नंबर 7 में स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी रखी है जो 11 नंबर की आएगी। इसमें 14 और 15 2 चैप्टर होंगे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन चैप्टरों में ही से कोई चैप्टर कम नहीं हुआ है, सारे चैप्टर आने वाले हैं, लेकिन जो उनमें से पॉइंट्स, टॉपिक या मैटर नहीं आने वाला, उस पर हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। देखिए आगे अभी मैंने नंबर कौन से कितने आएंगे किस यूनिट में, इस तरह की बात बताई। अब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या सिलेबस और एक्सरसाइज रिमूव हुई है। तो जैसे सबसे पहले हमारा चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर में ये रिमूव हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यूक्लिड डिवीजन लेमा से संबंधित इसकी डेफिनेशन एंड एक्सरसाइज 1.1 ये नहीं आएगी, तो ध्यान में क्लियर रहना चाहिए। सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स होता है। पॉलिनोमियल में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, माने डिवाइड संबंधी जो क्वेश्चन है वो इसमें नहीं आएंगे, माने चैप्टर 2 से एक्सरसाइज 2.3 ये नहीं आने वाली, जिसमें डिवीजन के क्वेश्चन करते हैं, या फोर्थ पावर इक्वेशन में 2 रूट्स हमारे पास मिले होते हैं, 2 निकालने होते हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें हमारे कई मेथड हैं काम करने के, ग्राफ का है ना, सब्स्टिट्यूशन का है, एलिमिनेशन का है। तो इसमें जो नहीं आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा, जिसकी एक्सरसाइज 3.5 है। और आगे बढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर्थ चैप्टर में सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसमें जो भी एक्सरसाइज है उसमें से कंप्लीट एक्सरसाइज कोई नहीं हटाई, बल्कि एक पॉइंट दे दिया है जिसमें हम ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं जैसे बोर्ड संबंधी, नाव संबंधी,
या ट्रेन, हवाई जहाज, बस, इनके स्पीड संबंधी, तो वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो ऐसे कई क्वेश्चन है उसमें, जो ट्रेन का है, बोट का है, या ट्रेन से हटके बस वगैरह का है, या एक्सप्रेस ट्रेन में ही धीमी और तेज चलने वाली वो है। पांचवा पॉइंट है, पांचवा चैप्टर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म। तो इसमें से एक्सरसाइज 5.3 नहीं हटाई है, बल्कि ये हटाया है कि उसमें से क्वेश्चन 15 से आगे डेली लाइफ प्रॉब्लम है। अब डेली लाइफ में कहीं किसी की सैलरी होगी, है ना, या कुछ इस तरह का और मैटर होगा, कहीं लट्ठे का हिसाब होगा, लट्ठा कितने निकले, कहीं आलू दौड़ होगी, या कुछ इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है जो डेली लाइफ में आती हैं वो नहीं आएंगी। बाकी जो बेस्ड ऑन हमारे फॉर्मूला है वो क्वेश्चन हमारे आएंगे। मार्किंग में कोई कमी नहीं है, केवल जो थोड़े थोड़े टॉपिक उसमें से हटाए हैं। सोचा गया था कि चैप्टर हटे हुए मिलेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, केवल चैप्टर में से ही कुछ कुछ पोर्शन हटाया गया है, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ और इससे आगे के चैप्टरों पर चर्चा करता हूँ। अभी पांचवें चैप्टर तक मैंने चर्चा की थी, क्या क्या डिडक्शन है, उससे आगे कोऑर्डिनेट टॉपिक पहले है, इसलिए सातवां चैप्टर में पहले लिया हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया इन ट्राइंगल, एरिया इन ट्राइंगल का मतलब है बाई कोऑर्डिनेट हम जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं वो एक्सरसाइज 7.3 में निकालते हैं। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और ट्राइंगल के साथ साथ क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का भी विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल निकलता है, इसलिए ये पूरी एक्सरसाइज नहीं आएगी। इसके बाद में छठवें चैप्टर ट्राइंगल में दो थ्योरम हटाई गई हैं जिनके प्रूफ, एक थ्योरम है 6.6 जिसमें दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो जो है उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, और दूसरी जो है थ्योरम 6.9 जो पाइथागोरस की अपोजिट है, कन्वर्स थ्योरम पाइथागोरस। तो ये ऊपर वाली तो है पेज नंबर 141 पे और ये 146 पे। ऐसे दो टॉपिक हटाए गए हैं इसमें से। एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज आपको मिलेगी, केवल प्रूफ हटाए गए हैं। 10वें चैप्टर सर्किल में कुछ भी नहीं हटाया गया है, ये एस सच आएगा। 11वां चैप्टर है कंस्ट्रक्शन का, जिनमें टू टाइप कंस्ट्रक्शन है, जिसमें ट्राइंगल टू ट्राइंगल है और दूसरा है सर्किल में आउटर पॉइंट से टेंजेंट खींचना। तो इसमें जो हटाया गया है वो है ट्राइंगल वाला मैटर, जो एक ट्राइंगल से दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर हम जो बनाते हैं, माने एक्सरसाइज 11.1, जिसमें क्वेश्चन 1 हम नहीं हटाएंगे क्योंकि वो केवल लाइन के लिए है ना। यानी क्वेश्चन जो 1 है उसको हम ज़रूर करेंगे, बाकी पूरी एक्सरसाइज में ट्राइंगल के क्वेश्चन है उन्हें छोड़ देंगे। क्वेश्चन 1 में केवल लाइन का है वो हम करेंगे। अगला है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें दो एक्सरसाइज ऐसी हैं, एक तो ऐसी है कि जिसमें टेबल में वैल्यू दी है 0 to 90, तो वो नहीं आने वाली 8.2, और उसी से अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जिसमें 90 माइनस के यूज हैं, जिसमें 90 माइनस माने साइन कॉस टेन, इनके 90 माइनस के जो यूज हैं वो एक्सरसाइज 8.3 में हैं। तो ऐसी दो एक्सरसाइज ये नहीं आएंगी, और उससे आगे बचे हुए चैप्टरों पर चर्चा करता हूँ मैं। अभी मैं कुछ चैप्टरों पर डिस्कस करना था, उसी से आगे जो बचे हुए चैप्टर हैं उन पर मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, जो चीज़ें नहीं आएंगी।
तो उसमें आप देख रहे हैं कि चैप्टर 9 में हाइट एंड डिस्टेंस है CBSE 10th में, जिसमें कोई छूट नहीं है। नो डेलीशन का मतलब कोई छूट नहीं, सब कुछ आएगा जो पहले आता था उसी तरह से। और वो बात अलग है कि बेसिक और स्टैंडर्ड में, बेसिक में कुछ हल्के क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड में आउट ऑफ बुक भी आ जाते हैं, तो उसके लिए हम प्रिपेयर अपने माइंड को करते ही हैं। 10वां 11वां चैप्टर पीछे वाले टॉपिक में चला गया है। 12वां चैप्टर है मेंसुरेशन के लिए, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जिसमें जो चीज़ नहीं आएगी वो है प्रॉब्लम ऑन द सेंट्रल एंगल ऑन द 120 डिग्री। तो इसका जो क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो और एग्जाम्पल में भी है। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है इसका वो एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन 7, ये केवल 120 डिग्री का है, तो 120 डिग्री से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हटा दिया है। वैसे इससे कोई मतलब भी नहीं है, केवल एक क्वेश्चन की बात है, बाकी तो अदर क्वेश्चन ही आते रहे। 120 का मैंने तो कई सालों में देखा भी नहीं है। एक्सरसाइज नहीं हटी है, केवल एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन ओनली। 13 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें टॉपिक है हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन। ये चौथा टॉपिक है, इसकी लास्ट एक्सरसाइज 13.4 ये नहीं आएगी, जिसमें फ्रस्टम से रिलेटेड एरिया, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया ऐसा कुछ होगा, वो नहीं आएगा। बाकी जो है इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो फॉर्मूले हैं वो सब 9th के ही ज़्यादातर यूज्ड हैं, केवल कंबाइंड मैटर रहता है, तो जो कठिन चीज़ थी वो निकल गई इसमें से, ये सबसे आनंद की बात है। स्टैटिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड इन फाइंडिंग मीन, हम 3 चीज़ निकालते हैं, मीन, मीडियन, मोड, और मीन को हम 3 टाइप से निकालते हैं। उसमें से जो थर्ड मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन का, वो नहीं सीखना, बाकी 2 मेथड हमें सीखने हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, वो सीखने हैं। केवल थर्ड जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो नहीं सीखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट नेम से जब आ जाता है तो करना मजबूरी है, वैसे बहुत कम आता है। तो इसमें तो एक तरह से हम ये कहें कि हटाना ना हटाना हमारे लिए न्यूट्रल है, ऐसे ही इसमें न्यूट्रल है। ये केवल एक क्वेश्चन की बात है, ये कभी आता भी कम है बहुत। ये आवश्यक ये हो गया हमारे लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, माने जिसमें हम ओजाइप बनाते हैं। इसकी एक एक्सरसाइज है पूरी 14.4, इसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। ये पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी, जिसमें ग्राफ की भी ज़रूरत पड़ती है। ग्राफ की ज़रूरत या तो थर्ड चैप्टर में पड़ती है, इसमें करती है, तो इसका ग्राफ नहीं करना हमें 14 का, ये हमें फ़ायदा है। अच्छा, ये कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो एक मेथड हट जाएगा, बाकी तो 2 मेथड तो सीखनी ही है, मीन आना ही है। लास्ट प्रोबेबिलिटी में कोई छूट नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए फ़ायदे के लिए और विचार करते हुए ये चर्चा की है कि आप इसका फ़ायदा उठाएं, थोड़ी सी कम मेहनत में अच्छे मार्क्स पाएं, टारगेट बनाएं अच्छे नंबर लाने के। 80 का पेपर आता है, 80 में से कितना हम सोच सकते हैं, कर सकते हैं मैक्सिमम, उतना टारगेट फिक्स करें। और इस सिलेबस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड पिक्स, ये चीज़ हमको देखनी है, तो हम इसी के नीचे अपने इंस्टाग्राम पर
फॉलो करेंगे और अपना फ़ायदा लेने के लिए, अपने साथियों को फ़ायदा देने के लिए इसको सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, तो उससे आपको तो फ़ायदा मिलेगा ही, शेष आपके साथियों को भी फ़ायदा मिलेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा इसका मिलेगा। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो मैंने जहाँ तक है सिलेबस रूपी कन्फ्यूजन ख़त्म कर दिया। अभी तक चर्चा ये थी कि 15 चैप्टर हैं तो 15 में से शायद 3 कम आएंगे या 4 कम आएंगे, 25% कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इससे आपको कम सिलेबस से फ़ायदा मिलेगा, कन्फ्यूजन दूर होगा। कि जो कन्फ्यूजन थे, कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास भी नहीं पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि पहले ये तो तय हो जाए कि कौन कौन से चैप्टर छूटने अनावश्यक हम उन पर मेहनत करें, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी जैसे 5 चैप्टर मैंने डाले हैं तो उन 5 चैप्टर में बहुत थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन होगा यूट्यूब पे वीकेएस मैथ्स क्लासेस के लिए। और इससे जो सिलेबस है इसका फ़ायदा उठाते हुए आपको इस सिलेबस को और उससे सिलेबस से रिलेटेड पिक्स देखने के लिए नीचे इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे डिस्क्रिप्शन में, और उसको समझेंगे अच्छी तरह से, उसकी पिक्स वगैरह मिल जाएंगी तो आपको और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।